नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करने वाले हैं। तो 5 मिनट में ये आपको सभी याद होने वाली हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और इसे शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो राजस्थान के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से आता है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और अगला आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चारों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी कि रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और इनमें से जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। फिर आपका है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी फेमस है और यहाँ पर ये जो फेमस है ये बाघ के लिए फेमस है। फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एक आपका है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है और जो बांधवगढ़ है ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। आगे है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है और काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है ये फेमस है सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है तो ये रीवा जिले को कहा जाता है। चलते हैं आगे। तो गुजरात में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है गिरी वन्य जीव अभयारण्य यानी कि गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान और ये फेमस है एशियाई बब्बर शेर के लिए। किसके लिए फेमस है? एशियाई बब्बर शेर के लिए ये फेमस है। दूसरा है यहाँ पर जंगली गधा अभयारण्य, ये भी आपका फेमस है। फिर आता है मरीन राष्ट्रीय उद्यान और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन इनको आप जरूर याद रखें। गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान और जंगली गधा अभयारण्य, ये दोनों फेमस हैं गुजरात में। चलते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ पर जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस है और ये स्थापना इसकी हुई थी 1977 में। और यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। कौन कौन सी हैं? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और लाख बहोसी वन्य जीव विहार, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, याद रखना है क्योंकि यूपी टेट में यूपी से रिलेटेड आपको ये चीज़ें पूछ सकता है। चलते हैं आगे। यहाँ पर कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखिए ये आ चुका है यहाँ पर। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर आ चुका है बांदीपुर, ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला है यहाँ पर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर कुद्रेमुख इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो बन्नेरघट्टा है, बांदीपुर और नागरहोल ये इम्पॉर्टेंट हैं कर्नाटक के, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर जो है असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये चारों जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1936 यानी कि 1936 में हुई थी। और इसका जो पूर्व का जो नाम है वो है हैली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो इसका पुराना नाम है वो है हैली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला यहाँ पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर आता है फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये है आपकी केरल में, और फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये है आपकी उत्तराखंड में।
आगे यहाँ पर एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी फेमस है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। चलते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया है केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल में जो है फेमस है ये है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और ये फेमस है जंगली हाथियों के लिए। और एक है आपका साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपका केरल में पड़ता है। आगे यहाँ पर बताया गया है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का जो फेमस है ये है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर दिया है जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो है ये भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ पर जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है ये है आपका गोवा में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो ये है आपका गोवा में। आगे यहाँ पर बताया गया है उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उड़ीसा में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं, एक है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं उड़ीसा से, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर बताया गया है अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो यहाँ पर जो है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पॉर्टेंट है अंडमान निकोबार में। और दूसरा है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, और ये जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बड़ा अगर पूछा जाए तो वो था आपका हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो ये है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, और ये है आपका अंडमान निकोबार में। अगला यहाँ पर दिया गया है बिहार में। तो बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बिहार से। चलते हैं आगे। यहाँ पर बताए गए हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला यहाँ पर दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है सिक्किम में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका मणिपुर में, और ये जो है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से फेमस है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है आपका मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका झारखंड में। और नेक्स्ट है आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी फेमस है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और इसका PDF आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।